हजारों लोग दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन एक और पर्वत है जो हजारों फीट छोटा होने के बावजूद आज तक किसी इंसान द्वारा फतह नहीं किया जा सका है। यह है कैलाश पर्वत, अविश्वसनीय रहस्य और शक्ति का स्थान, जहां ज्यादातर लोग इस बात में उलझे रहते हैं कि इस पर चढ़ना क्यों असंभव है। वहीं इसका असली रहस्य सबके सामने छिपा है। इसके 4 अलग अलग मुख, जिनमें से हर एक में ब्रह्मांड के संतुलन की कुंजी है। तो क्या है ये रहस्य, और ये दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकते हैं? चलिए एक एक करके इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। कैलाश पर्वत काले चट्टानों से बना एक आश्चर्यजनक पिरामिड के आकार का पर्वत है, जिसे 4 प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन में पूजा जाता है। कई लोग इसे एक्सिस मुंडी यानी दुनिया की धुरी मानते हैं, वह केंद्र जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। किंवदंतियों के अनुसार यह भगवान शिव का निवास स्थान है, जो इसके शिखर पर शाश्वत ध्यान में लीन है। सदियों से तीर्थयात्री तिब्बत के इस सुदूर कोने की यात्रा करते रहे हैं, पर्वत को जीतने के लिए नहीं, जो कि वर्जित है, बल्कि उसकी परिक्रमा करने के लिए। लेकिन इसके अजेय शिखर की कहानियों और समय के तेज गति से चलने की किंवदंतियों से परे, कैलाश का सबसे गहरा ज्ञान उसके आकार में ही अंकित है। इस पर्वत के 4 अलग अलग मुख हैं, जो लगभग पूरी तरह से चारों दिशाओं के साथ संरेखित हैं। अब जहां भूवैज्ञानिक रूप से यह काली चट्टानों और ग्रेनाइट से बना है, वहीं विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ एक अलग ही कहानी बताते हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक मुख एक अलग रत्न से बना है। ये केवल एक पहाड़ के हिस्से नहीं हैं। इन्हें 4 दिव्य द्वार, ब्रह्मांड और अंततः स्वयं को समझने के 4 मार्ग के रूप में देखा जाता है। हमारी यात्रा दक्षिणी मुख से शुरू होती है। पहला मुख, जिसे तीर्थयात्री यम द्वार के प्रवेश से अपनी पवित्र यात्रा शुरू करते हुए देखते हैं। इसकी उपस्थिति विशाल है, काली चट्टान और बर्फ की एक सीधी दीवार। इसके केंद्र से नीचे की ओर एक स्पष्ट ऊर्ध्वाधर रेखा जाती है, जिसे भक्त भगवान शिव की रीढ़ मानते हैं, जो दिव्य शक्ति का प्रतीक है। हिंदू धर्म ग्रंथ इस मुख का वर्णन लाजवर्द लैपिस लजुली से बने होने के रूप में करते हैं, जो महिमा और वैभव का प्रतिनिधित्व करता है। आध्यात्मिक रूप से यह मुख अक्सर मृत्यु और न्याय के देवता यम से जुड़ा होता है। यह सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह परिवर्तन के बारे में है। कहा जाता है कि इस मुख पर ध्यान करने से बिना किसी डर के कठोर सत्यों का सामना करने और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की शक्ति मिलती है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। यह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो परिवर्तन की एक शक्तिशाली शक्ति है। कुछ बौद्धों के लिए यह मुख एक परोपकारी मन का प्रतीक है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह चेतना की उच्च अवस्था का प्रवेश द्वार है। यह जाने देने का मुख है, यह समझने का कि हर अंत एक नई शुरुआत है। जैसे जैसे तीर्थयात्री पवित्र पथ पर आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी मुख की तीव्र ऊर्जा पश्चिमी मुख की कोमल आभा में बदल जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पर्वत का यह हिस्सा माणिक्य, रूबी से बना है, जो गहरे प्रेम और करुणा का प्रतीक है। कहा जाता है कि यह एक गर्म, सुरक्षात्मक ऊर्जा विकीर्ण करता है, और इसे देखने वाले कई लोग शांति की गहरी भावना महसूस करते हैं। कुछ लोग तो इसकी सतह पर एक विशाल, मानव जैसे चेहरे की हल्की सी रूपरेखा देखने की भी बात करते हैं। एक शांत, सतर्क अभिव्यक्ति जिसे वे स्वयं शिव की करुणामयी दृष्टि मानते हैं। यह मुख जल तत्व से जुड़ा है, जो लचीलेपन और दिव्य कृपा का प्रतीक है। कुछ हिंदू परंपराओं में यह पक्ष जल और आत्मनिरीक्षण के देवता वरुण से जुड़ा है। यह एक अनुस्मारक है कि जहां परिवर्तन के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, वहीं आध्यात्मिक विकास वास्तव में करुणा से पोषित होता है। पश्चिमी मुख सिखाता है कि ब्रह्मांड केवल कठोर नियमों से नहीं चलता, बल्कि एक बिना शर्त के प्रेम से भी जुड़ा हुआ है, जो हर चीज में बहता है।
कैलाश का उत्तरी मुख शायद इसका सबसे प्रतिष्ठित और नाटकीय रूप है। यह वही मुख है जिसे आपने तस्वीरों में सबसे ज्यादा देखा होगा। बर्फ से ढकी काली चट्टान की एक चौंका देने वाली दीवार। दिरापुक मठ की ओर ट्रेकिंग करने वाले तीर्थयात्रियों को यह दृश्य दिखाई देता है। एक ऐसा नजारा जिसे कई लोग जीवन बदलने वाला बताते हैं। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि यह मुख शुद्ध स्वर्ण से बना है, जो दिव्य शक्ति और आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक है। यही वह मुख है जो कैलाश को उसके दो प्रसिद्ध नाम देता है। जब सुबह का सूरज इस पर पड़ता है तो पूरा पहाड़ चमक उठता है, जिससे इसे स्वर्ण कैलाश नाम मिलता है। पूर्णिमा की रात में यह एक चांदी जैसी रोशनी से चमकता है और इसे रजत कैलाश कहा जाता है। यह मुख भगवान शिव की उपस्थिति से शक्तिशाली रूप से जुड़ा हुआ है। इसकी कठोर भव्य प्रकृति परमात्मा की अदम्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ परंपराओं में इसे धन के देवता कुबेर से भी जोड़ा गया है, जो न केवल भौतिक धन बल्कि ज्ञानोदय के साथ आने वाली परम आध्यात्मिक प्रचुरता का प्रतीक है। तिब्बती बौद्धों के लिए उत्तरी मुख शक्तिशाली देवता डेमचोक का घर है। उत्तरी मुख को देखना एक विनम्र अनुभव है, ब्रह्मांड की कच्ची शक्ति के साथ एक सीधा सामना जो आपको याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति स्थिरता में पाई जाती है। पूर्वी मुख चारों में सबसे मायावी है, जो अक्सर छिपा हुआ और रहस्यमयी रहता है। यह मुख्य तीर्थयात्रा मार्ग पर शायद ही कभी करीब से दिखाई देता है और आमतौर पर केवल दूर से ही इसकी झलक मिलती है, खासकर खतरनाक डोलमा ला दर्रे से नीचे आते समय। परंपरा कहती है कि यह मुख स्फटिक क्रिस्टल से बना है, जो स्पष्टता, पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति के उदय का प्रतीक है। उगते सूरज का सामना करते हुए यह दिन की पहली रोशनी को पकड़ता है, जो नई शुरुआत और चेतना के जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी रहस्यमयी प्रकृति साधकों को अंतर्मुखी होने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह मुख पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, जो आध्यात्मिक अभ्यास के लिए एक स्थिर नींव का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ हिंदुओं के लिए यह सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा से जुड़ा है। एक लोकप्रिय किंवदंती इस क्षेत्र को पास की गौरी कुंड झील से भी जोड़ती है, जहां कहा जाता है कि भगवान गणेश के कटे हुए सिर को हाथी के सिर से बदल दिया गया था, जो इसे त्याग और पुनर्जन्म के विषयों से जोड़ता है। पूर्वी मुख भले ही अक्सर अनदेखा रहता है, हर साधक का मार्गदर्शन करने वाली आंतरिक रोशनी का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो सिखाता है कि सबसे बड़े उत्तर हमारी अपनी चेतना के भीतर पाए जाते हैं, जो जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चारों मुखों को समझना एक बात है, लेकिन उनके पाठों को सही मायने में महसूस करने के लिए आपको उस पथ पर चलना होगा। हजारों वर्षों से तीर्थयात्री कैलाश परिक्रमा या कोरा करते आ रहे हैं। पर्वत की 52 किलोमीटर की एक पवित्र परिक्रमा। यह यात्रा सिर्फ एक ट्रेक से कहीं ज्यादा है। यह एक चलता फिरता ध्यान है। हिंदुओं और बौद्धों के लिए यह पथ दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चलता है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह वामावर्त काउंटर क्लॉकवाइज। माना जाता है कि केवल एक परिक्रमा पूरी करने से जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। यह ट्रेक शारीरिक रूप से क्रूर है, जो उच्च ऊंचाई वाले रेगिस्तानों और दुर्जे डोलमा ला दर्रे को पार करता है, जो 18,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर है। इस दर्रे पर तीर्थयात्री अक्सर अपने कपड़ों का एक टुकड़ा पीछे छोड़ देते हैं, जो अपने पिछले स्वरूप और पुराने कर्मों को त्यागने का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यहाँ का परिदृश्य स्वयं एक शिक्षक बन जाता है। इस यात्रा पर आप 2 पवित्र झीलों से गुजरेंगे। सूर्य के आकार की मानसरोवर झील, जिसके पवित्र जल से सभी पाप धुल जाते हैं, और अर्धचंद्राकार राक्षस ताल, राक्षसों की झील। ये प्रतीकात्मक आकृतियां अस्तित्व के पूर्ण द्वैत का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रकाश और अंधकार, सृजन और विनाश। इस मार्ग पर चलकर एक तीर्थयात्री केवल कैलाश के 4 मुखों को देखता ही नहीं, वह उनके पाठों को आत्मसात करता है।
कैलाश के 4 मुख भूविज्ञान से कहीं बढ़कर हैं। वे एक ब्रह्मांडीय खाका हैं, आंतरिक संतुलन खोजने का एक रोड मैप है। दक्षिणी मुख हमें शक्ति के साथ जाने देना सिखाता है। पश्चिमी मुख हमें करुणा की शक्ति दिखाता है। उत्तरी मुख केंद्रित शक्ति की प्रतिभा को प्रकट करता है और पूर्वी मुख हमें हमारी अपनी आंतरिक जागृति की ओर इशारा करता है। कैलाश पर्वत अजेय बना हुआ है, इसलिए नहीं कि यह शारीरिक रूप से असंभव है, बल्कि इसलिए कि इसका असली उद्देश्य फतह किया जाना नहीं है। यह एक आध्यात्मिक स्मारक है जो समझे जाने और सम्मानित होने की मांग करता है। इसके चारों ओर की यात्रा एक आंतरिक यात्रा है, आपके अपने ब्रह्मांड के केंद्र की तीर्थ यात्रा। पर्वत की मौन उपस्थिति एक निमंत्रण है, संतुलन खोजने, किसी बड़ी चीज से जुड़ने और न केवल इसके 4 मुखों में, बल्कि अपने भीतर छिपे रहस्यों को खोजने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? क्या ये तथ्य कि किसी ने इस पर चढ़ाई नहीं की है, वे अजीब घटनाएं जिनकी लोग रिपोर्ट करते हैं, या इसके 4 मुखों की आध्यात्मिक शक्ति? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। और अगर आप दुनिया के और भी पवित्र रहस्यों को खोजना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। आपकी अपनी यात्रा अभी शुरू हो रही है।